हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है विलेन यानी कि सॉल्यूशन। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने मोलरिटी पूरा कंप्लीट कर लिया है। मोलरिटी पर न्यूमेरिकल भी हमने कंप्लीट कर लिया है और आज की इस क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे और आज की क्लास की जो हमारी टॉपिक रहने वाली है वो रहने वाली है मोललिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोललता। बात समझ में आ गई ना? ये वीडियो लेक्चर चाहे आप यूपी बोर्ड के लिए हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के लिए हो, सभी बोर्ड के लिए ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है ना? इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाएं, ताकि हिंदी वाले बच्चों को और इंग्लिश वाले बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है मोललिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? मोललता बोलते हैं। तो होता क्या, इसकी परिभाषा क्या यानी कि होता है, देखिए इसके अगर हम इंग्लिश में परिभाषा बोलें, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें इंग्लिश में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट is called मोललिटी। सबको समझ में आ गई ना? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जिसको अगर हम हिंदी में बोले, अच्छा एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो हमने 1 kg ऑफ सॉल्वेंट लिया है, यहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं? 1000 ml भी ले सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? यानी कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है ना? तो 1000 ग्राम विलायक है, 1000 ग्राम विलायक है, उसमें कितने मोल्स आपके घुले हुए हैं सॉल्वेंट के, वही आपका क्या कहलाएगा? उसकी मोललिटी कहलाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी पात्र लिया है, कोई भी बर्तन लिया है, इसमें हमने क्या किया है? कोई भी विलायक भर दिया है, इसमें हम कोई विलायक भर दिए हैं, यानी कि कोई भी सॉल्वेंट इसमें हमने क्या कर रखा है? भर रखा है। इसमें अब ये एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो विलायक है ये आपका हमने कितना, यानी कि इसको हमने कितना मान लिया है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, इसका मास यहां पे कितना रख लिया गया है? 1 kg रख दिया गया। ठीक है ना? अब इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिसॉल्व हैं, वही क्या कहलाएगा? इसकी मोललिटी कहलाएगा। ठीक है? अगर हम हिंदी में बोले तो ये आपका क्या है? यानी कि 1 किलोग्राम आपका क्या है? विलायक है। तो इस 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल्स आप क्या कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रखे हैं? इसमें घोल रखे हैं, वही क्या कहलाएगा? उसकी मोललता कहलाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो मोललता देखा था वो क्या था? यानी कि किसी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित, यही आपका डिफरेंस है। किसी विलेन के वहां पे क्या था? विलेन का 1 लीटर था आयतन में उपस्थित, कोई भी विलेन था उसका आयतन था 1 लीटर, उसमें उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलरता बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे यानी कि जो विलेन है उसके स्थान पर अगर हम विलायक ले लें, और विलायक कितना ले लें हम लोग? अगर 1 किलोग्राम ले लें, तो उसमें जितने मोल्स घुले रहेंगे वही क्या कहलाएगा? उस विलेन की मोललता कहलाएगा। बात सबको समझ में आ गया ना? ये दोनों में डिफरेंस होता है। इसके लिए फार्मूला क्या होगा? अब पहले हम आपको फार्मूला बता दें। देखिए, जो मोललिटी होता है इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि भाई यानी कि हम इंग्लिश के टीचर नहीं।
बात समझ में आ गई ना। तो केमिस्ट्री के टीचर हम बोल रहे हैं सही, अगर स्पेलिंग जो कि वैसे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं पे मिस्टेक ना हो, लेकिन अगर मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, मोललिटी की डेफिनेशन हो गई। इसके लिए फार्मूला क्या मिलेगा, मोललिटी, मोललिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट यानी कि डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। एक इसमें रहेगा इन केसी में। बात समझ में आ गई ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसको अगर हम हिंदी में बोले ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। क्या है, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या अपान यहाँ पे क्या है, विलायक का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान आपको किस में लेना है, केजी में लेना है, यानी कि किलोग्राम में लेना है। हिंदी वाले बच्चे समझ गए ना, क्या है कि विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या बटे यहाँ पे क्या है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये आपका हिंदी में है, ठीक है ना। इसको देखिए, हम लोग जो मोललिटी है इसको हम लोग किससे यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्व यानी कि सोल्यूट, इसको हम लोग स्मॉल एम जो सॉल्यूट होता है इसको हम लोग स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, इसके लिए हम लोग स्मॉल एन जो कि फैक्टर यूज करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट इसको हम लोग जो यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट है इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, कैपिटल डब्ल्यू। इन किस में लेना है आपको, केजी में, इसमें लेना है, केजी में लेना है, ठीक। बता दीजिए एन क्या है, एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहां पे जो कैपिटल डब्ल्यू है ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ये किस में लिया जाएगा, केजी में लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें किलोग्राम में को ग्राम में, तो यहां पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, या तो आप ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए, या तो आप यूज कर लीजिए स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय यहां पे कैपिटल डब्ल्यू इनटू यहां पे 1000, और यहां पे ये हो जाएगा फार्मूला। और एक चीज हम यहां पे और आपको बता दें, जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये आप लोगों को पिछले क्लास में अगर आप देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है इसके लिए भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, यानी एन इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपान क्या होता है, स्मॉल एम होता है, ठीक है ना। एन इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम होता है। तो स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, और यहां पे स्मॉल एम क्या है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है। मतलब कि द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान या फिर भार बटे अणुभार, यही आपका क्या होता है, स्मॉल एन का फॉर्मूला होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एन का मान कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ, ठीक, यानी कि एटॉमिक वेट, ठीक। आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गया ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस पर एक न्यूमेरिकल आप लोग को करवा दे, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, अब आप लोगों के सामने जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 2.5 ग्राम्स ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसका फार्मूला ये होता है डिसॉल्व इन 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। यहाँ पे यही क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है, ठीक। हाँ, तो ये आपका जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें, हिंदी में अगर आपको समझाने का प्रयास करें, ये क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये आपको क्या करना है, मोललिटी का मान कैलकुलेट करना है, यानी मोललता यहां पे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसमें 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड जो है कि आपका घुला हुआ है इन इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि इतना 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब 75 ग्राम बेंजीन में
आपका 2.5 ग्राम जो है कि एथेनोइक अम्ल घुला हुआ है, तो यहां पे क्या करना है, मोललिटी का मान कैलकुलेट करना है, यानी मोललता का मान यहां पे कैलकुलेट करना है। बात सबको समझ में आ गया ना। चलिए, मोललता के लिए अभी हमने यहां पर आपको फार्मूला बताया था, स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल n डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होता है, कैपिटल W होता है। और कैपिटल W अगर आपको क्या करना है, ग्राम में लेना है, तो यहां पे आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे देखिए क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन में आपका जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट है इसका मान कितना दिया गया, ग्राम में दिया गया है। आप लोग यही वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग को सबसे पहला काम क्या रहेगा, स्मॉल n का मान कैलकुलेट करना। स्मॉल n क्या होता है कि मास डिवाइडेड बाई या फिर आपका वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो ये यहां से निकल जाएगा क्या, स्मॉल n का मान। तो वेट देखिए कितना है, ये आपका स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट। तो इसमें देखिए एक है आपका इथेनोइक एसिड और एक है आपका बेंजीन। इन दोनों में आपका सोल्यूट कौन है, यानी विलेय कौन है, जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलेय है, और जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या है, विलायक है। तो किसकी मात्रा अधिक है, एथेनोइक एसिड, जिसका मतलब क्या है आपका 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम यहाँ पे क्या है, विलेय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट कितना दिया गया है, 2.5 है, 2.5 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग किसका लिखेंगे, एथेनोइक एसिड का लिखेंगे, या पर CH3COOH, क्योंकि इसका ही तो मास दिया गया है 2.5 ग्राम। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यही था CH3COOH। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 3 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे कार्बन का फिर से 12 और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 होता है, और फिर एक ऑक्सीजन है 16 और प्लस यहाँ पे, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका मिलेगा 12 और प्लस 3 और प्लस 12 और प्लस 16 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, 7 6 13 2 15, 15 3 18 और 2 कितना हो जाएगा, कि 0 हासिल कितना हो जाएगा 2, 1 1 2 1 3 और 1 4 और 2 6, ये कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये क्या गया, स्मॉल n का मान आ गया। ये स्मॉल n की वैल्यू हमको मिल गई। अब स्मॉल n की वैल्यू मिल गई, इसको ले जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में रख देंगे, और स्मॉल n की जो कैपिटल W है, यानी कि नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है आपका 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है। तो इसको हम लोग रख देंगे, तो यहां पे रख दीजिए, निकाल लीजिए मोललिटी स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल n यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा 60, और यहां पे अपान दोनों का क्या हो जाएगा W का मान कितना दिया गया है 75, और यहां पे क्या करना है 1000 से, इसको हम ऐसे लिखें, ठीक ना। क्या हो जाएगा 2.5 और डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा 60, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा 75, और यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 1000 से। तो इसी को सॉल्व करिए, स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5, ये 60 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। तो पहले यहां से एक 10 से गुणा करा के यानी कि ये दशमलव हटा लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्मॉल m इक्वल टू 25, और गुणे यहाँ पे क्या मिलेगा केवल 100 बचेगा, और बटे नीचे कितना हो जाएगा 75, और गुणे कितना हो जाएगा 60। ये 0 0 से काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 25 3 75, 3 से काट दीजिए, ऊपर बचा कितना 10 बचा, और नीचे कितना बचा 6 18, यानी कि ये आपका स्मॉल m का मान जो है कि आ जाएगा आपका, ऊपर कितना बचा केवल 10 बचा हुआ है, और नीचे जो है कि आपका कितना बचा हुआ है 6 18, ठीक। अब आप क्या करेंगे 10 में 18 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 10 में 18 से भाग दे देंगे तो आपका जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो 10 में 18 से आप लोग डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना आंसर आता है 10 में क्या करिए 18 से डिवाइड कर लीजिए, दस में आप क्या कर रही 18 से डिवाइड कर लीजिए, आपका कितना आता है 10 भागे 18,
ये आपका 0.5 आ जाएगा। तो स्मॉल m का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.555, ठीक है ना, मोल पर केजी। इसका अगर हम लोग जो है कि आपका यूनिट अगर लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। यानी कि यहां पे हमने क्या लिया है, आपका ग्राम में लिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम में। या फिर आप यहां पे जो है कि mg में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। नहीं सॉरी, ग्राम में ही लिख दीजिए, या फिर किलोग्राम में कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हमने ml लिया था, तो यानी कि ग्राम लिया था, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, ग्राम लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये है एक न्यूमेरिकल, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद मोलरिटी पर और जो है कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अब हम लोग अगले लेक्चर में जो कि कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।